सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज का वीडियो होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड एंगल्स के लिए। तो मैं उसको फटाक से लिख देता हूँ। तो गाइस, मैंने यहाँ पे अपने टॉपिक लिख दिया है इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड एंगल्स। तो पहले समझ लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस और एंगल होता क्या है। तो गाइस, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, एक सेकंड वेट करिएगा। सो गाइस, यही है, आप इसको देख लीजिए और फिर आपको होप इसको मतलब कैसे क्या करना आपको समझ में आ ही रहा होगा। उसके बाद तो मैं तो हूँ ही। तो फटाफट इसको हम लोग क्लियर करते हैं। इस फोटो को मैं हटाता हूँ फटाक से। तो गाइस, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि नेम द वर्कटेस एंड द आर्म्स इन द फॉलोइंग एंगल्स। तो मैं फटाफट वो एंगल बना देता हूँ और आपको समझा देता हूँ। एक सेकंड रुके, मैं पॉज कर देता हूँ वीडियो को। सो गाइस, पहले हम समझ लेते हैं कि वर्टेक्स और आर्म्स होते क्या हैं। तो वर्टेक्स उसे कहते हैं जहाँ से दो मतलब जहाँ से जो लाइन का सेंटर होता है, जो किसी एंगल का सेंटर होता है, उसे वर्टेक्स कहते हैं। जैसे कि ओ वर्टेक्स है, लेकिन क्यों? वर्टेक्स मीन्स जो किसी लाइन का सेंटर हो, यानी जहाँ से ये लाइन भी जाए, ये लाइन भी इंटरसेक्ट करे, जो मेन मतलब जहाँ से जो बीच में रहता है उसे वर्टेक्स कहते हैं। अभी एक और है इसी में क्वेश्चन, और उसके बाद है हमारा आर्म्स क्या है। तो ए ओ या ओ ए आर्म्स है, बी ओ या ओ बी आर्म्स है हमारा। ओके गाइस, आर्म्स ये होता है जहाँ पे जो वर्टेक्स में मिलता है जाके। अगर वर्टेक्स ना हो तो दो साइड कभी नहीं बन सकती। आप कहीं भी देखेंगे वर्टेक्स ज़रूर होगा। बिना वर्टेक्स के कुछ नहीं हो सकता गाइस। वर्टेक्स से ही लाइन कंप्लीट होती है, वो मिडल में रहता है वर्टेक्स हमेशा। वो दोनों लाइन से मिलता है। जैसे आर्म्स अगर देखा जाए तो वर्टेक्स तो ओ है और आर्म्स ओ ए और ओ बी होगी। ओके गाइस, स्ट्रेट लाइन में वर्टेक्स होगा। और अभी एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, वो भी आप उसमें बताइएगा कि वर्टेक्स कहाँ है। और वर्टेक्स से ही तीनों लाइन जहाँ पे मिलती है, तीनों दोनों एक भी मतलब ये लाइन यहाँ मिल रही है और ये लाइन यहाँ मिल रही है, जहाँ पे लाइन मिलती है उसे वर्टेक्स कहते हैं गाइस, उसे वर्टेक्स कहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम फटाफट लिख लेते हैं। तो वर्टेक्स है हमारा ओ, और आर्म्स हैं हमारी ओ ए एंड ओ बी। ओके गाइस, इतना क्लियर हुआ? होप क्लियर होगा। अगर कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो ये हमारे वर्टेक्स और आर्म्स ही है। तो मैं फटाफट इसको इरेज करके दूसरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो गाइज, हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है। तो अगर जिन्हें पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, उन्हें ये क्वेश्चन तो एकदम क्लियर आ गया होगा कि भाई जब पहला वैसे होगा तो ये भी ऐसे ही होगा। तो एकदम ठीक है वो लोग। और जिन्हें नहीं समझ में आया होगा उनके लिए तो मैं अभी हूँ ही। तो इस क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको एकदम सब कुछ क्लियर कर देता हूँ फटाफट। तो आर्म्स आपको पता ही है कि जहाँ पे तीनों लाइन मिलती हैं, जहाँ से फॉर्म होती हैं, उसी को आर्म कहते हैं। तो हमारा आर्म तो ओ ही होगा। ओके, हमारा आर्म ओ होगा, सॉरी वर्टेक्स ओ होगा। जहाँ पे सारी लाइन मिलती हैं उसे वर्टेक्स कहते हैं। एक सेकंड गाइस। तो गाइस, जहाँ पे सारी लाइन जाके मिलती हैं उसे वर्टेक्स कहते हो, जहाँ से आप कह सकते हैं फॉर्म होती हैं। तो हमारा ओ वर्टेक्स होगा। ओके गाइस, तो हम लिख लेते हैं वर्टेक्स में ओ। वर्टेक्स इज इक्वल ओ। ओके गाइस,
वर्टेक्स हमारा ओ हो जाएगा। तो गाइस आर्म्स हमारे क्या होंगी, आपको पता ही है आर्म्स फिर क्या होगा जब वर्टेक्स ओ है। सिंपली इसका आंसर होगा आर्म्स इज इक्वल ओ ए ओ बी एंड ओ सी, ये तीनों हमारी आर्म्स होंगी। होप आपको सब कुछ एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारी आर्म्स हैं, ओके, ये हमारी आर्म्स हैं। और वर्टेक्स हमारा ओ है, जहाँ पे मतलब जहाँ पे तीनों लाइन मिल रही हैं, 1 2 3, यहाँ पे तीनों लाइन मिली ना, इसके देखिए एक कॉमन पॉइंट पे जहाँ पे होता है उसे वर्टेक्स कहते हैं। ओ पे तीनों लाइन मिल रही तो वो वर्टेक्स है। और जहाँ ओ ए हमारा आर्म्स होगा, ओ बी हमारा आर्म्स होगा, ओ सी हमारा आर्म्स होगा। तो होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो मैं फटाक से एक और क्वेश्चन लगा लेता हूँ। अब दूसरे क्वेश्चन होंगे, मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द फिगर बिलो, नेम देम। ओके गाइज, तो मैं फटाफट फिगर बना लेता हूँ। 2 बनाऊँगा आपको, नहीं मैं 3 बनाऊँगा और मैं 2 बताऊँगा, एक आपको कमेंट करना होगा। ओके गाइज, ये प्लीज़ आप कमेंट करिएगा तो मैं समझ जाऊँगा कि मेरी मेहनत आपको थोड़ा अच्छी लगी है। ओके गाइज, प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं क्वेश्चन फटाफट लिख देता हूँ। तो गाइज ये हमारा क्वेश्चन है, फिगर को लेकर थोड़ा गाइज आप कॉम्प्रोमाइज़ प्लीज़ कर लीजिएगा, लेकिन आपको सब कुछ समझ में ज़रूर आएगा। ओके गाइज, तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो इससे हमें कितने एंगल फॉर्म होंगे, बहुत आसान है गाइज, ये सबको आ जाएगा, बस इसमें लिखना होता है। मैं आपको बताता हूँ। एक मतलब 3 का एक एंगल होता है, ठीक, तो फटाफट हम लोग लिख देते हैं। 1 सेकंड रुकिएगा गाइज। तो फटाफट हम लिखते हैं। ये रहा हमारा पहला एंगल ए बी सी, उसके बाद एंगल बी सी डी। ओके गाइस, 2 एंगल आ गए, एंगल ए बी सी, ठीक, उसके बाद बी सी डी, उसके बाद सी डी ई, ओके, उसके बाद एंगल सी डी ई, ओके, उसके बाद एंगल डी ई ए, ओके, डी ई ए, और उसके बाद होगा हमारा कौन सा, ई ए बी, एंगल ई ए बी। और गाइस इसका मैं आपको फटाफट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, चलिए बता ही देता हूँ। ओके गाइस, बता देता हूँ, 1 सेकंड रुकिए। तो गाइस मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताता हूँ इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो जितने वर्ड्स होंगे, जितने सेंटेंस होंगे, उतने ही एंगल बनेंगे। मतलब वर्ड्स जितने हैं ना यहाँ पे, ये इजी लैंग्वेज है, मैथमेटिक लैंग्वेज में आपको नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको जानना होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो इजी वे में ये होगा, जैसे आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5, हमारे 5 वर्ड्स हैं, और आप ज़रा एंगल काउंट करिए, 1 2 3 4 5, 5 वर्ड्स देन 5 एंगल्स। आप सोच रहे हैं वो कैसे, तो एंगल यहाँ से चलता है, ए बी सी पहला एंगल, बी सी डी दूसरा एंगल, सी डी ई तीसरा एंगल, डी ई ए चौथा एंगल, ई ए बी 5वां एंगल हमारा होगा। ओके, तो गाइस ये आपको हो समझ में आया होगा। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैं नेक्स्ट पार्ट, एक और इसका पार्ट होगा, बहुत अच्छा लग रहा है, तो फटाफट उसको भी मैं शूट कर लूँगा, कल आ जाएगा वीडियो। तो मैं, और अगर गाइज आज ही इसमें 1000 लाइक्स आ जाते हैं और 100 सब्सक्राइबर आ जाते हैं, तो मैं आज ही वीडियो अपलोड कर दूंगा, नहीं मैं कल करूंगा। ओके गाइज, तो फटाफट मैं दूसरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो गाइज हमारे यही क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा इसमें 4 ये बनेंगे एंगल, लेकिन आप सरासर गलत हैं। क्यों?
क्योंकि इसमें बीच में देखिए एक और लाइन है, इसलिए इसमें 6 एंगल बनेंगे। मैं फटाफट उनको आपको दिखाता हूँ और वीडियो को एंड करते हैं, बहुत लॉन्ग वीडियो बन रही है, तो फटाक से मैं उनको लिख देता हूँ। ओके गाइज, तो दूसरा पार्ट आप ज़रूर देखिएगा। जैसे आज ये एंड में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैसे कल के एंड में इतना अच्छा क्वेश्चन होगा कि आप कहेंगे वाह। लेकिन अगर आज ही आपको वीडियो चाहिए तो आपको गोल पूरा करना होगा, 1K लाइक और 100 सब्सक्राइबर्स। ओके गाइस, तो फटाफट मैं लिख देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले बनेंगे DAB, एंगल DAB। ओके, उसके बाद हमारा एंगल बनेगा ADB, एंगल ADB, सॉरी ADD लिख दिया मैंने, ADB। ओके, उसके बाद हमारा एंगल बनेगा ABD, ABD। उसके बाद हमारा एंगल बनेगा BCD, BCD। ओके, उसके बाद हमारा एंगल बनेगा C। ओके गाइस, उसके बाद हमारा एंगल बनेगा DCB। ओके, एंगल DCB, DCB। उसके बाद हमारा एंगल बनेगा, गेस करिए कौन सा कौन सा कौन सा, DBC, एंगल DBC। ओके गाइस, तो गाइस फटाफट हम लोग जान लेते हैं कैसे कैसे बना है। तो DAB मतलब इस लाइन के चलते ऐसे भी बनेगा। ओके, DAB हमारा पहला हुआ, फिर ADB, ADB ऐसे भी बनेगा एंगल। ओके, दूसरा ADB हुआ, फिर ABD ऐसे भी तो बनेगा, जब ऐसे बने तो ऐसे बनेगा, तो ABD। ओके, उसके बाद हमारा बना BCD। ओके, ऐसे भी बनेगा BCD। उसके बाद हमारा बना DCB। ओके, DCB ऐसे भी बनेगा फिर तो। और लास्ट में हमारा बना DBC, DBC। ओके गाइस, तो आज के वाले पार्ट में बस इतने में। अगले पार्ट में एक लास्ट में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको आप ज़रूर मतलब वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आप उसे कमेंट में बताइएगा। गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ एंगल फ्रॉम योर डेली लाइफ। ओके, आप हमें 3 एग्जाम्पल दीजिए एंगल के तौर पे जिसको आप अपने रोज़ाना ज़िंदगी में देखते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।